तो आपको बता दें कि हरियाणा में खरीफ फसल की खरीद जारी है। आज खरीद का दूसरा दिन है। फसलें मंडी लेकर पहुंच रहे हैं किसान। सभी जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मंडियों का दौरा करेंगे जो नियुक्त अधिकारी हैं और किसानों की शिकायतों को भी सुनेंगे। कल से शुरुआत हुई है, आज दूसरा दिन है। नवरात्रि के मौके पर सरकार ने किसानों के लिए ये जल्दी खरीफ फसल की खरीद जो है उसे शुरू किया। और अब ऐसे में विभिन्न इलाकों की तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, जहां मंडियों में जो धान है वो लेकर पहुंच रहे हैं, जीरी लेकर पहुंच रहे हैं तमाम किसान। और मंडियों में किस तरह के प्रबंध हैं, मार्केट कमेटी के किस तरह के इंतजाम हैं, इन तमाम चीजों को लेकर बारीकी से निरीक्षण करने के लिए कई अधिकारियों की भी नियुक्ति लगाई गई है प्रशासन की ओर से। और ऐसे में तमाम जिम्मेदार अधिकारी अलग अलग मंडियों का दौरा कर अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी समझेंगे जो किसानों को पेश आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आज खरीद का दूसरा दिन है। कुछ जगहों पर अभी धीमी है शुरुआत फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों की, लेकिन जिस तरह से दिन बढ़ेंगे और यहां पर रौनक बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी काफी मात्रा में जो धान है किसानों का वो भीगा हुआ है, क्योंकि प्रदेश में काफी ज्यादा बारिश, बाढ़ की स्थिति इस बार बनी थी। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ दो संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। यमुनानगर से सरबजीत बावा हैं और अनिल हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए हैं। सरबजीत, सबसे पहले आप बताइए किस तरह का नजारा है मंडियों में, किसानों के लिए कितने प्रबंध किए गए हैं और कैसा है उनका असर? देखिए, बिल्कुल कैसे जिस तरह से बताओ कि कल 22 तारीख से जो है सरकार द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 22 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन नगर में इक्का दुक्का ही खरीद हुई है। क्योंकि मुख्य कारण ये है कि अभी तक पोर्टल जो है वहां कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। मेरे साथ प्रधान जी है मंडी वाले, वो पूरा बताएंगे कि आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं किसान को अभी भी जीरी बेचने के लिए। क्योंकि 1 तारीख को खरीद होनी थी, लेकिन जो खरीद है वो जो है 22 को कर दी, पहले खरीद कर दी गई। हालांकि डिमांड भी थी किसानों की और आढ़तियों की भी डिमांड थी। प्रधान जी, जिस तरह से देखा जाए मंडी के अंदर किसानों को दिक्कत आ रही है क्योंकि पोर्टल कईयों के जो है वेरीफाई नहीं हो पा रहे, लेकिन वो जीरी लेके आ रहे हैं। तो किस तरह से उसको जो है आड़ती जो है उसको देख रहे हैं कि साल आ रहा है, लेकिन वो कितनी देर से यहाँ बचेगा यहाँ मंडी में। बिल्कुल जी, नमस्कार जी। देखिए सर, जैसे कि आज की डेट में जो पोर्टल है वो वेरीफाई नहीं हुआ। पोर्टल वेरीफाई न होने की वजह से बहुत सारी दिक्कत आ रही है किसानों में। और मंडी में जैसे अरावल बढ़ गई है, किसान ट्रैली लेके आ रहे हैं और किसी का दुक्का का ही पास कर रहा है कि किसी का भी वेरीफाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो ट्रैली मंडी में रही है गेट पास कर रही है। और हम लोग उनको अलग से नोट कर रहे हैं, जब उनका वेरीफाई होगा तब उनके गेट पास करेंगे। तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। जिस तरह से वैसे देखा जाए तो गेट पास वेरीफाई नहीं हो रहा, मतलब गेट पास नहीं मिल रहा, किसान अपनी धान लेके मंडी में पहुंच रहा है, तो कितने दिन तक किसान इंतजार करेगा? जब आरती अपने लेवल पे किसान का कोई ना कोई समाधान कर रहा है, जहाँ तो मंडी के अंदर जीरी आ रही है वो कैसे, मतलब उसका कोई अलग से भी कोई काट के दिया जा रहा है, कोई पर्चा वगैरह किस तरह से देखा जाए तो? बिल्कुल जी, जो किसान मंडी में ट्रैली लेके आते हैं तो वहाँ गेट पर जब वो एंट्री करता है तो वो देखता है कि मेरा गेट नहीं कट रहा, उसका वेरीफाई नहीं हुआ पोर्टल अभी। तो वहाँ पर एक पिंक कलर की उसको पर्ची दी जाती है, उसका नाम वहाँ नोट कर लिया जाता है। पर ये नोट करने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 1-2 दिन के अंदर अगर पोर्टल वेरीफाई नहीं हुआ तो ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, सरकार के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी और किसानों के लिए भी और आढ़तियों के लिए भी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तो आजकल में हो जाना चाहिए वेरीफाई, नहीं ये समस्या बहुत बड़ी बन जाएगी। जिस तरह से देखा जाएगा वो धान की बात करें आप, क्योंकि जीरी आना शुरू हो चुकी है मंडियों के अंदर, हालांकि इक्का दुक्का की बिक रही है क्योंकि पोर्टल के बीच में जो वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए जो मिलर है उनकी भी कहीं ना कहीं काफी समस्या है, क्योंकि मिलर भी आज के जो है मीटिंग कर रहे हैं खरीदारी को लेकर। बिल्कुल जी, मिलरों की बहुत बड़ी समस्या थी जिनका कुछ समाधान हुआ है। और आज हमारी कैथल में बहुत बड़ी एक मीटिंग हो रही है, वहाँ पर अभी मीटिंग चल रही है, उसका अभी तक कोई फैसला नहीं आया। अगर मिलर मतलब काम नहीं करेंगे तो मंडी में आप अराइवल देखते हो तो आज की डेट में बहुत ज्यादा अराइवल बढ़ चुकी है मंडी के अंदर। और अगर आज की डेट में आज समाधान नहीं होता मिलरों का तो ये जो अराइवल इतनी बढ़ गई है तो इतना जाम लग जाएगा मंडी में, तो ये जाम से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आखिर मिलर क्यों जो मीटिंग कर रहे हैं या उनकी जिस तरह से देखा जाए खरीद को लेकर, तो आखिर क्या कारण क्या है इसके पीछे? इसका सबसे बड़ा कारण है पॉलिसी का क्लियर न होना। पॉलिसी में बहुत खामी है जो क्लियर नहीं है, और इन्होंने कुछ बैंक गारंटी और कुछ जो स्पेस का मेन
जो हमारे यमुनानगर के अंदर है, आज एक गाड़ी का स्पेस नहीं है। तो जब मिलर गाड़ी जीरी उठा लेगा, उसके बाद जब इन्होंने रमेश लगाना तो वो कहाँ लगाएगा? तो स्पेस बिल्कुल नहीं है, अपने यमुनानगर में कोई स्पेस नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए रितेश, जिस तरह से देखो मनीष जी ने बताया है, एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, मिलर भी हैं, तो इन्होंने बताया कि काफी समस्या है, क्योंकि जिस तरह से अगर उठान नहीं होगा, पोर्टल वेरीफाई नहीं हो रहा, इसका दुक्का किसान की जो जीरी है वो खरीदी जा रही है। अगर देखा जाए 10,000 टन अगर जीरी जहां आ जाती है और 1 टन अगर खरीदा जाता है तो काफी समस्या आने वाली है। हालांकि जिला प्रशासन का जो लक्ष्य है कि 6 लाख मीट्रिक टन जो है वो इस बार धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी शुरू में ही समस्याएं जो है वो आना शुरू हो जाएगी। मिलर भी दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं हड़ताल की बात कर रहे हैं। आज उनकी मिलरों की भी मीटिंग है और उस मीटिंग के अंदर ही डिसाइड किया जाएगा कि आगे धान खरीदना है, मिलरों ने धान उठाना है, नहीं उठाना है, जो आगे किस तरह से उन्होंने सरकार के साथ अपनी जो है बातचीत जारी रखनी है। बिल्कुल, और देखना होगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कहीं ना कहीं ये बना हुआ है कि किस तरह से इन समस्याओं का समाधान आने वाले दिनों में होता है। अनिल, आप जानकारी दीजिए, पानीपत में किस तरह की तैयारियां हैं फसल खरीद के मद्देनजर और मंडियों में कैसे इंतजाम है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, धान को लेकर जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पानीपत में 9 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर जो है धान की खरीद होगी। हालांकि जो किसान है वो अपनी धान की फसल लेकर जो है मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन एक जो समस्या बड़ी आ रही है कि जो मिलर है, मिलर न होने की वजह से धान की खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है। हालांकि सरकार द्वारा 9 दिन पहले ही जो धान की खरीद का जो ऐलान कर दिया गया था, जिसके चलते किसान अपनी फसल को लेकर अलग अलग जो केंद्र बनाए गए हैं, पानीपत, संभालका, मतरोदा, इसराना और इसके साथ जो 9 केंद्र हैं, सभी जगह पर जो किसान हैं वो अपनी धान की जो फसल है वो लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो किसान हैं उनको गेट पास भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी खरीद ना होने की वजह से किसानों में थोड़ी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। बता दें कि एक कारण यह भी है कि जो धान की जो फसल है उसके अंदर अभी कुछ नमी का भी कारण है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या मिलर की यहाँ पर आ रही है। हालांकि किसान इस बात से काफी खुश हैं कि 9 दिन पहले ही जो धान की खरीद की जो घोषणा की गई थी, उसके चलते जो किसान लगातार अपनी धान को मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं। जी अनिल, कारण क्या है? मिलर क्यों इस अभी पीछे हटते नजर आ रहे हैं? चूंकि यही स्थिति यमुनानगर की भी है, पानीपत में भी आप यही समस्या बता रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो मिलर हैं, जो आड़ती एसोसिएशन है, उनका कहना है कि जो सिर्फ हैफेड को छोड़कर और कोई कंपनियां इसको जो खरीद है उसको लेकर सामने नहीं आ रही है। हालांकि जो कारण है अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो मिलर जो खरीद के लिए नहीं आ रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा कारण है कि धान की खरीद नहीं हो रही है। जो 1509 जो धान की फसल है उसको छोड़कर जो प्यार जीरी है उनके जो रेट निर्धारित किए गए हैं, बाकी जो कई किस्म की जो धान है उनके रेट में काफी कमी भी आई है। हालांकि जो किसान है वो लगातार अपनी धान की जो फसल है उसको लेकर अनाज मंडियों में पहुंच रहे हैं, और जो अनाज मंडियों के अंदर जो व्यवस्था की गई है वो पूर्ण तरह से पूरी कर ली गई है। हालांकि जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से धान की जो फसल की खरीद करवाने में पूरी तरह से मुस्तैद है। अब देखना होगा कि जो धान की जो फसल की खरीद कब तक शुरू हो पाएगी। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल सर्वजीत आपसे, और इसके पीछे क्या कारण है? अनिल भी जानकारी दे रहे हैं कि कई कारण सामने आ रहे हैं। एक तरफ जो जीरी है वो नमी है उसमें, चूंकि काफी ज्यादा मौसम खराब इस बार रहा था, सरकार ने कुछ दिनों पहले ही खरीद शुरू कर दी, किसानों के मद्देनजर किसानों की मांग भी थी, लेकिन अभी जो समस्याएं आ रही हैं इनका निराकरण कितने दिनों में हो पाएगा? क्योंकि ये भी सामने आया, जिस तरह से आप भी बता रहे थे अब से पहले, कि काफी मात्रा में किसान पहुंच रहे हैं और ऐसे में पैर रखने की जगह भी आने वाले दिनों में नहीं मिलेगी अगर खरीद शुरू नहीं होती है तेजी से। तो को जिस तरह से अगर बात करें नमी को लेकर, हालांकि सरकार द्वारा जो है नमी का जो है एक निर्धारित मानदंड दिया गया है कि 17 तक जो है नमी को जो है उससे खरीदी जा सकती है, लेकिन फिर भी सरकार किसानों को, जो आड़ती है वो भी किसानों को ये कह रहे हैं कि अपना धान जो है वो कहीं ना कहीं मंडी के अंदर लेके आना है, तो सुखाने के बाद लेके आए। क्योंकि अगर देखा जाए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मंडी में भी आप देख सकते हैं, दूर तक आप देखिए मंडी के अंदर जितना भी धान है सूखने के लिए डाला हुआ है। चारों तरफ जो मंडी जो है, चाहे सड़कें हैं, चाहे जहाँ आने जाने वाले रास्ते हैं, वहां भी धान जो है सूखने के लिए डाला हुआ है। तो इसी चीज को
लेकर जो है अगर प्रशासन का यही कहना है कि धान अगर मंडियों में आता है तो वो कहीं ना कहीं सूखा होना चाहिए। जो नमी की बात की है 17% की नमी है, उतना तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी किसानों को यही ताकीद की जा रही है कि धान जो है सुखा कर लाएं। वही दूसरी बात जिस तरह से आपने पूछा है कि जो दिक्कतें आ रही हैं वो क्योंकि समय से पहले, हालांकि सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जो भी खामियां हैं 20 सितंबर तक उनको पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि 1 तारीख से खरीद शुरू होनी थी, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और 22 तारीख से जो है खरीद शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी तक पोर्टल की वेरिफिकेशन जो है उसमें काफी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि किसान अगर मंडी में अपना धान लेकर आता है और जहां उसका गेट पास नहीं करता, इसको लेकर हालांकि एक बीच का रास्ता जरूर निकाला गया है आरटीओ द्वारा। एक जो सचिव है उनसे मिलकर एक तो पिंक कलर का एक कागज है, उसके ऊपर लिख दिया बिल करके बिल टाइप है, इसको किसान को जो है लिख दिया जाता है कि इतना जो किसान है उसका अनाज मंडी के अंदर आया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो आता है धान, तो बिना पोर्टल के, जो बिना गेट पास के आता है, तो उसके रख रखाव की जिम्मेवारी सारी जो है वो आड़ती को खुद करनी पड़ती है। सारी की सारी जो टेंशन है वो आड़ती का, और जब उसका पोर्टल वेरीफाई होगा तभी उस धान की जो है बोली लगेगी, तभी वो धान जो है खरीदा जाएगा। लेकिन तब तक, जब तक उसकी मतलब पोर्टल क्लियर नहीं होता तो वो दिक्कत में रहेगा, किसान को भी दिक्कत है, आरती परेशान भी रहेगा, क्योंकि आरती का भी पैसा लगा होता है। क्योंकि किसान जो है वो कहीं ना कहीं आरती से अपने विवाह शादी के टाइम पे या किसी टाइम पे पैसा लेता है, तो आरती को भी ये होता है कि मेरा जब धान आएगा, जब गेहूं आएगी मंडी में, तो उसका पैसा पूरा करना। तो ये दिक्कतें स्वाभाविक रूप से है कि अगर सरकार जो है इस चीज को पहले जिस तरह से अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि 20 सितंबर तक हर चीज को जो पूरा किया जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो खामियां है लेकिन इनको जल्दी पूरा नहीं किया जाता, तो स्वाभाविक है कि समस्या जरूर रहेगी। बिल्कुल, और कुछ समस्याओं के साथ खरीद शुरू हो चुकी है, अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका अनिल और सरबजीत, तमाम जानकारी और ये महत्वपूर्ण खबर हम तक आगे बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि कुछ समस्याएं जरूर आ रही हैं, लेकिन सरकार का प्रयास है कि किसानों की समस्याएं कम से कम हो और उन्हें अपनी फसल, अपना उत्पादन बेचने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े और बड़ी आसानी के साथ किसान अपना माल बेच पाएं। यही सरकार की कोशिश है। इसी के मद्देनजर पहले ही शुरुआत की गई, 8-9 दिन पहले शुरुआत की गई और साथ ही साथ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि वो मंडियों का दौरा करें और सभी चीजों की जानकारी लें।